Hello बच्चों, let's see this question. The question says an organic compound X showing the following solubility profile is. ठीक है, तो हमें बताइए कि मेरा X आखिर क्या होगा जिसकी ये solubility profile दे रखी है. तो भाई सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, हम बेसिक से लेके चलते हैं. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाटर है, एसिड है और आपके ये बेसिस है. तो भाई अगर मैंने मान लिया कि मान लो कि मेरा जो X है वो एक तरह का बेस है. मान लीजिए कि जो मेरा एक्स है वो एक तरीके का बेस है, तो सर बेस का एसिड के साथ तो बहुत ही अच्छे से रिएक्शन होना चाहिए. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, सबसे फास्ट रिएक्शन होता है मेरा एसिड बेस का रिएक्शन. लेकिन ये क्या कह रहा है, इनसॉल्यूबल. ये जो मेरा एक्स है वो 5% HCl के साथ इनसॉल्यूबल है. तो एक बात तो फिक्स हो गई, एक बात तो फिक्स हो गई कि सर ये मेरा अगर बेस होता, अगर एक्स मेरा बेस होता तो वो HCl के साथ तुरंत रिएक्शन कर देता है. लेकिन ये कह रहा है इनसॉल्यूबल, मतलब मेरा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है. मेरा अजम्पशन रॉन्ग है, ये एक्स बेस तो नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि अगर बेस नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर एसिड हो सकता है. आप कहोगे कि ये फिर अगर बेस नहीं है तो ये क्या होगा, ये एसिड होगा. हमने कहा हाँ सर, एक एसिड अगर दूसरे एसिड में मिलता है तो जरूरी नहीं है कि वो आपस में रिएक्ट करे, वो आपस में इनसॉल्यूबल भी रह सकते हैं. तो ये वाली प्रोफाइल तो मेरी मैच कर रही है. अगला क्या है कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेस के साथ. और हाँ ये सॉल्यूबल है, मतलब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं. सर हाँ, हमारा दूसरा जो अजम्पशन है उसने दूसरा वाला प्रोफाइल भी क्लियर कर दी. तो इनसॉल्यूबल होगा जी. NaOH है तो हाँ एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर देते हैं, सॉल्यूबल बनाएंगे जी हाँ सही. लेकिन अगला यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है बस सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या है, वो इनसॉल्यूबल. तो सिर्फ बात बताइए कि जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो रिएक्शन दे रहा है मगर वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा. तो इसका मतलब ये जो मेरा एसिड है ये अपने आप में कैसा है, ये अपने आप में एक वीक एसिड है. ठीक है ना, क्योंकि वीक एसिड जो होता है वो वीक बेस के साथ इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देगा. लेकिन हाँ, जब बहुत ही ज्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई OH नेगेटिव की, बेस की बहुत ही ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन हुई, तो ये आपका क्या कहता है, रिएक्ट हो जाता है. तो ये जो है कि आपका वीक बेस के साथ ही इनसॉल्यूबल है, रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसमें सॉल्यूबल नहीं हो रहा. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो एसिड है वो कैसा है, वो एक तरह का वीक एसिड है. ये एसिड आपका एक तरीके का वीक है. इतनी बात क्लियर है, यस सर. ठीक है, अगर अब आप आगे देखोगे, अगर हम आगे देखें तो आप कहेंगे कि सर वीक एसिड इन चारों में से कौन सा हो सकता है. सबसे पहले अगर आप देखोगे मेरे पास है मेटाक्रिसॉल. क्रिसॉल होता है आपका जब मेरा बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग पे एक OH और एक CH3 दोनों ग्रुप आ जाए, उसे हम बोलते हैं क्रिसॉल. और एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कहाँ लगा है, मेटा पे. तो ये हो गया मेरा मेटा क्रिसॉल. दूसरा होता है आपका ओलिक एसिड. भाई ओलिक एसिड है आपका, ये होता है आपका जी हाँ H2. हाँ, सॉरी सॉरी, ये ओलिक एसिड होता है आपका, C18H34O2. So this is your ओलिक लॉन्ग चेन ऑफ एसिड. अगला है आपका ऑर्थोटोल्यूडीन. तो टोलुइन बनाइए और उसके ऑर्थो पे लगा दीजिए, उसके ऑर्थो पे लगा दीजिए आप NH2. ये हो गया मेरा ऑर्थोटोल्यूडीन. और अगला है बेंजीनामाइड. तो बेंजीन के ऊपर आप अमाइड ग्रुप लगा देंगे तो ये होता है आपका बेंजीनामाइड. क्या इतना क्लियर है, जी सर. तो अगर हम देखेंगे हमें चाहिए एक तरह का वीक एसिड. प्रोफाइल जो हमने करी उसमें क्या है कि हमें चाहिए एक तरीके का वीक एसिड. तो भाई वीक एसिड अगर आप एक एक करके देखेंगे इन सबका, तो भाई जो मेरा थर्ड एंड फोर्थ है, यहाँ पे तो क्या है आपका NH2 है, लोन पेयर होता है. और अगर अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये तो लुईस बेस कहलाते हैं, ये भी लुईस बेस कहलाते हैं. तो ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो बेस है मेरे. अब बात आती है पहले और दूसरे में. तो ये पहला और दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला क्या है, एक लॉन्ग चेन ऑफ आपका एसिड है, ये आपका एक तरह का COOH. ठीक है ना, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक COOH वाला ग्रुप होता है. तो मतलब जनरली ये क्या है, दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो थोड़ा सा कैसा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे तो COOH ग्रुप है ही नहीं और यहाँ पे COH प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. इसका तो नाम में ही एसिड आ रहा है सर. और अगर आप दूसरा वाला देखेंगे, अपना पहला वाला देखेंगे क्रिसॉल, तो भाई क्रिसॉल में ये अगर आप H+ निकलता है तो यहाँ पे आ जाता है आपका फिनॉक्साइड आयन. लेकिन ये जो मेरा CH3 है, CH3 ये क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको क्या करता है, अनस्टेबल, और इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसको गिरा देता है. तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे पहला वाला तो
बहुत ही क्या है, कम एसिडिक है, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। तो हमें तो वीक एसिड चाहिए ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा ये मेटाक्रिसॉल। ठीक है, तो होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।